सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसा क्या है ड्यूक 390 में जो वो स्पीड 400 से 80,000 रुपये महंगी है? इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। दोस्तों, आपको पता ही है ड्यूक 390 का 2023 मॉडल आया है जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और उसमें कुछ और स्लीक डिज़ाइंस। ड्यूक 390 आपको पता ही है अपने कर्व्स और लाइंस और कलर्स के लिए फेमस है काफ़ी, तो उसमें थोड़ा बहुत और ऐड ऑन आया है। तो जब मैं ये बाइक देख रहा था तो मैं इसकी टेस्ट राइड लेने की भी सोच रहा था, तो मैंने फ़ोन किया सबसे पास वाले जो मेरे सर्विस सेंटर है, पर अभी ये सिर्फ डिस्प्ले पे थी और टेस्ट राइड के लिए नहीं आई थी। पर स्टिल मैंने ड्यूक 390 काफ़ी चलाई है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे दोस्तों के पास ड्यूक 390 थी जिनके साथ मैं पहले राइड भी करता था। आप मेरे चैनल पे वो वीडियोस भी देख सकते हो। प्रशांत के पास ड्यूक 390 है, बेदी के पास ड्यूक 390 है और सुमन्यु के पास वर्सेस 650 से पहले ड्यूक 390 थी। सो ड्यूक 390 को मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है, बहुत स्टार्टिंग के वर्जन से लेके अब तक के वर्जन तक। सो थोड़ी बहुत है। अब मैं सोच रहा था कि इसको किस बाइक के साथ थोड़ा सा कंपेयर करें, तो मेरे को लगा कि स्पीड 400, क्योंकि एक ही फैमिली से हैं, ट्रायम्फ और बजाज और केटीएम। सो मेरे को लगा कि इन दोनों से अच्छा और क्या हो सकता है। सो इन्हीं दोनों बाइक को लेते हुए मैं ये वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। आई होप यू विल एंजॉय इट। सो स्पीड 400 का मैं ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। समहाउ उनको स्पीड 400 से बहुत ज़्यादा लोग क्लोजली जुड़े हुए हैं इस बाइक से। सो समहाउ अगर मैंने कुछ कमियां उसमें से निकाली तो लोगों को लग रहा है कि मैंने उसमें ज़बरदस्ती कमियां निकाली हैं, पर जो है सो है। आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें आप एक जस्ट इग्नोर, पर मेरे को जो लगी वो मैंने उस वीडियो में बताई, और कुछ चीज़ें मैंने उसमें काफ़ी अच्छाई भी बताई। शायद लोग उसको नहीं देख रहे हैं और सिर्फ बुराइयों पे ही उनकी नज़र है। पर एनीवे, दिस इज़ व्हाट इज़ इंटरनेट इज़, सो आई डोंट माइंड, आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूक 390 के बारे में। अभी स्पीड 400 को साइड में रखते हैं, ड्यूक 390 को बात कर लेते हैं। सो ये केटीएम की एक बाइक है और केटीएम एक ऐसी बाइक है जिससे काफ़ी लोग एक एक छपरी वाला एंगल जुड़ा हुआ है, जिसको काफ़ी लोग छपरी बाइक बोलते हैं। पर सच बताऊं, छपरी एक्चुअली मेरे हिसाब से ना बाइक नहीं होती, कोई ब्रांड नहीं होती। इस छपरी शायद वो लोग हो सकते हैं जो उसको गलत तरीके से चलाते हैं और फेमस होने के लिए या कुछ भी होने के लिए वो उसकी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब उसमें केटीएम ही क्यों आपको लगता है कि उसमें आई? क्योंकि केटीएम थोड़ी सी उसकी लुक जैज़ी है जो अट्रैक्टिव है, प्लस कम पैसों में ज़्यादा तेज़ भागने वाली बाइक केटीएम ही लेकर आया था, जब इतनी बाइक ऐसी नहीं थी जो इतनी तेज़ भागती थी। सो उतने पैसों में ऐसी बाइक मिल रही थी पब्लिक को जिसमें वो बहुत तेज़ भागती थी, एक्सेलरेशन ऐसा कि एकदम धूम मचा ले, धूम टाइप। सो इस वजह से क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन था वो केटीएम के ऊपर ऐसा घुसा कि वो जो छपरी समझ लो, या आई डोंट नो ये छपरी वर्ड कहाँ से आया, पर जो बड़े बेतुक से चलाते हैं, उल्टा सीधा चलाते हैं, मतलब आपको पता ही, आप वीडियोस देख चुके हो। मैं वीडियोस बहुत सारे हैं वो मैं यहाँ पे डाल सकता था दिखाने के लिए वो कैसे, पर मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता किसी को, एंड बस आप समझ गए हो। तो उल्टे सीधे तरीके से चलाना, उल्टी सीधी हरकतें करना रोड्स पे, जहाँ पे आप अपनी जान की तो बाजी लगा ही रहे हो, पर आसपास के लोगों के ऊपर भी रिस्क है, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए जो कर रहे हो, समझदार हो तो नहीं करोगे, पर एटलीस्ट दूसरों की ऐसी तैसी मत मारो। सो वो एंगल मैंने बताया कि वो केटीएम के साथ क्यों जुड़ गया। अब अगर और भी कोई बाइक्स ऐसी आएंगी जो सस्ती में तेज़ भाग रही हैं, अब जैसे नई नई बाइक्स आ रही हैं, जैसे हार्ले आ रही है, हार्ले की चलो टॉप स्पीड नहीं है उतनी, पर स्पीड 400 जैसे आ रही है, इसकी भी हाई स्पीड है और सिर्फ 2.5 लाख से भी कम में या 2.5 लाख के आसपास ये बाइक मिल रही है। सो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो इसकी तरफ भी भागेंगे क्योंकि उनको फास्ट बाइक चाहिए। पर स्पीड 400 में एक प्लस ये है कि ये बहुत ज़्यादा जैजी और उस टाइप की बाइक नहीं है कि मतलब देखते ही मतलब स्लीक डिज़ाइंस, कलरफुल और चमचमाती हुई, थोड़ा रेट्रो लुक है, थोड़ा अपना सटल लुक है स्पीड 400 का। पर स्टिल यू नेवर नो, ट्रेंड चेंज होते चले जाते हैं। सो केटीएम के साथ वो ज़रूर एक टैग जुड़ा हुआ है जो छपरी वाला है, जो नॉनसेंस तरीके से चलाते हैं, पर वो मैंने आपको बताया क्यों। अगर वो पार्ट निकाल दो, सो ड्यूक 390 इज़ अ वेरी कैपेबल बाइक और बहुत बिक रही है। और सही बताऊं तो ड्यूक की भी ना जो सस्ती वाली बाइक्स हैं, जो कम सीसी वाली बाइक्स हैं, क्योंकि ड्यूक 390 अब महंगी है,
मतलब ड्यूक 390 इज़ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड। सो वो आपको जो आपके वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो आपको 390 सीसी वाले में कम मिलेंगे रादर देन 125 250 जो वाली लोअर वर्जन है उसमें ज़्यादा दिखेंगे। पर एनीवे लिविंग दैट अपार्ट, 390 इज़ अ केपेबल बाइक। स्टार्टिंग का जो वर्जन था उसमें कुछ दिक्कतें थी, ओवर हीटिंग की दिक्कत थी। जब सुमन न्यू के पास थी, शायद फर्स्ट या सेकंड मॉडल था जो ड्यूक 390 का था, तो ओवर हीट हो जाती थी बहुत ज़्यादा और इंजन बंद हो जाता था। ये हमारे साथ श्रीनगर में हुआ था जब हम राइड कर रहे थे, तो श्रीनगर के बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था और उसकी बाइक बार बार बंद हो रही थी। तब मैं ZMR चलाता था करिश्मा की। एंड पर धीरे 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 एडवांस होती रही चीज़ें, दिक्कतें ख़त्म होती चली गई और अब इट्स अ गुड पैकेज ड्यूक 390। सो ड्यूक 390 भागती सॉलिड है, एकदम से भागड़ बिल्ला है। मतलब एक्सीलेटर खोलो तो ऐसे एकदम भाग जाती है कि मतलब समझ लो आपके हाथ से अगर छूट गई तो पता नहीं कहाँ जाएगी। जैसे वो नहीं होता एक गुब्बारे में बहुत सारी हवा भर लो और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दो तो वो एकदम से भागता है, किधर भागेगा पता नहीं। तो समहाउ इट्स लाइक अ रॉ पावर इन KTM ड्यूक 390। ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है, टॉर्क है स्टार्टिंग में, तो भागती है बाइक। लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, सो ये उसका स्टाइल है। प्लस ड्यूक 390 उन्होंने कंपनी ने स्टार्टिंग से ना टेक्नोलॉजी वाइज इसमें काफ़ी कुछ डालते रहे, टेक्नोलॉजी वाइज इसको काफ़ी अपग्रेड करते रहे। तो आज के डेट में जो 2023 है, जो मैं आपको बोल रहा था कि वो 80,000 रुपये जो ये महंगी है, उसमें काफ़ी हद जो है वो टेक्नोलॉजी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। सो वो मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ। पहले उनको मैं पॉइंट्स में बता देता हूँ, अगर उसके बाद भी आप उसको डिटेल में जानना चाहते हो तो हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इसलिए मिस ना हो जाए तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो जो 80,000 रुपये आपके मोटे मोटे जो महंगी है ये बाइक, उसमें जो आपको मिलता है वो आपको शॉकर्स मिलते हैं जो काफ़ी एडवांस्ड हैं स्पीड 400 से। और क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रंट है वो प्री लोड और रीबाउंड दोनों एडजस्ट कर सकते हो आप इसमें, जो आप स्पीड 400 में नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो इस पर स्क्रीन है वो TFT है, विच इज़ लाइक मच एडवांस। बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन आती है TFT, वो इनके पुराने वर्जन में भी थी, तो उसमें ये काफ़ी आगे हैं। और वहीं पे अगर मैं स्पीड 400 की बात करूँ तो नहीं है उसमें, मतलब दैट इज़ वन थिंग जो मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था स्पीड 400 का जो स्पीडोमीटर है समहाउ। पर बाइक के साथ जाता है रेट्रो, पर जो छोटी सी स्क्रीन है उसको मेरे को लगता है कलर्ड अगर TFT दे देते थोड़ा विजिबिलिटी भी अच्छी होती। पर स्टिल एनीवेज कुछ लोगों को पसंद आएगा, फिर बोलोगे सर आप उसकी बुराई कर रहे हो। पर एनीवे मैं अपना थॉट बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो मिलेगा इसमें KTM ड्यूक 390 में वो है कॉर्नरिंग ABS। राइट, कॉर्नरिंग ABS के जैसे मैंने आपको बोला होगा तो आप सोच रहे हो कि सर हमें कोई रेसिंग थोड़ा करनी है, सो अगर स्पीड 400 में नहीं है डजेंट मैटर। आई एग्री, टोटली एग्री विद यू। पर जब आप फास्ट कॉर्नर्स करते हो, जब आप पहाड़ों में भी कॉर्नरिंग करते हो, तो उस टाइम पे जब ब्रेकिंग करते हो तो कॉर्नरिंग ABS जो होता है वो नेचुरली इट्स बेटर इफ इट्स देयर। अगर है ही नहीं तो बात अलग है, कोई बात नहीं, पर अगर है तो अच्छी बात है कॉर्नरिंग ABS। उसके बाद इसमें एक सुपर मोटो ABS भी है जो ड्यूक 390 में है। दैट इज़ अगेन अ वर्जन ऑफ ABS की जो सेटिंग्स होती है ना, जो ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही है। तो जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS की सेटिंग है, कितना ABS एक्टिव है, कितना कम है, सो वो जो होता है उस सेटिंग्स को लेके ही ये डिफरेंट वर्जन है। सो कॉर्नरिंग ABS हो चाहे उसमें वो एंगल को भी देखता है कि आपकी बाइक कितनी झुकी हुई है। उसके बाद जो सुपर मोटो है उसमें ये बहुत हद तक मैं कहूँगा कि रेस ट्रैक के लिए है, कि जब आप सुपर मोटो ABS जब आप आई थिंक एक्टिवेट करते हो, आई डोंट नो इट्स एक्टिवेटेड और यू हैव टू एक्टिवेट इट, देन अगेन जो इसका फ्रंट का जो ABS है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आप ड्रिफ्ट कर सकते हो। एनीवे सुपर मोटो ABS अगर वो नहीं है स्पीड 400 में तो इट डजेंट मैटर मेरे हिसाब से। सो इसमें है एंड दैट्स इट। उसके बाद इसमें क्विक शिफ्टर प्लस है विच इज़ लाइक फास्ट गियरिंग चेंज। अगर आप एक गियर से दूसरे गियर में जाते हो, जो ट्रांजिशन है बेसिकली वहाँ पे आपको झटका महसूस नहीं होता है। सो दैट इज़ देयर क्विक शिफ्टर प्लस जो ड्यूक 390 में है। उसके बाद जो है इसमें आपके राइडिंग मोड्स हैं, एक ट्रैक है और एक रेन है। इट्स अगेन जो आपकी ABS की सेटिंग्स है वो इसमें चेंज होती हैं जब आप ये मोड्स करते हो। सो बेसिकली वो कितना एक्टिव है। सो राइडिंग मोड्स आपके उसमें नहीं है। सो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको 80,000 रुपये में एक्स्ट्रा मिल रही हैं ड्यूक 390 में। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती प्राइसिंग पे, पर इट्स देयर, उनके बारे में मैं डिटेल में भी बात करता हूँ आपसे इन दोनों बाइक को लेके।
उसके बाद इन दोनों ही बाइक में जैसे मैंने बताया ट्रैक्शन कंट्रोल है और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, सो वो दोनों में ही है, दैट इज़ गुड। उसके बाद क्योंकि ड्यूक 390 इज़ लाइक मोर ऑफ अ रेस ट्रैक बाइक जो डिज़ाइंड है, सो इसमें एक और चीज़ है जो इस वर्जन में आई है, वो है लॉन्च कंट्रोल। एंड लॉन्च कंट्रोल इज़ लाइक जो आपका आरपीएम है वो 7000 आरपीएम तक फिक्स होता है स्टार्टिंग में। जब बाइक आप स्टार्ट करते हो ना एकदम तेज़ी से भागते हो तो वो 7000 से ऊपर नहीं जाता। इट्स लाइक अ कंट्रोलिंग योर लॉन्च सो दैट कि आपका जो पीछे वाला टायर है वो जो स्पिन ना हो। तो आपका स्टार्टिंग का, क्योंकि जो आपको टॉर्क चाहिए भागने के लिए वो स्टार्टिंग में ही है, पर कभी कभी क्या होता है कि आप तेज़ से एक्सीलेटर दे देते हो, वो ज़्यादा आरपीएम चला जाता है एंड यू टेंड टू स्पिन। सो इसमें एक लॉन्च कंट्रोल फीचर दे रखा है विच इज़ अगेन देयर। अगर वो स्पीड 400 में नहीं है तो डजेंट मैटर, टिल द टाइम आप स्पीड 400 को एक रेसिंग और उस टाइप की बाइक के लिए तरफ नहीं देख रहे हो, आप उसको ट्रैक पे नहीं लेके जाने वाले हो। पर अगर वहाँ लेके जाना चाह रहे हो तो शायद ये फीचर विल हेल्प ड्यूक 390। उसी के बाद एक और चीज़ है इसमें जो ट्रैक स्क्रीन है। बेसिकली आपका जो TFT है वो अगर आप रेसिंग कर रहे हो तो वो एक ट्रैक स्क्रीन की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो रेसिंग के लिए वो स्क्रीन पे बड़ी हो जाती है। सो इट्स अगेन अ फीचर कह सकते हो, गिमिक कह सकते हो, इट्स देयर इफ़ यू आर इनटू रेसिंग, सो दैट इज़ अ प्लस फॉर ड्यूक 390 बट नथिंग नेगेटिव अबाउट स्पीड 400, उसमें नहीं है, डजेंट मैटर। उसके बाद दोनों ही बाइक में 6 गियर्स हैं विच इज़ गुड। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया दोनों के जो शॉकर्स हैं उसमें काफ़ी अंतर है। ड्यूक 390 इज़ मच एडवांस, प्री लोड रीबाउंड एडजस्टेबल इन द फ्रंट, और जो स्पीड 400 में नहीं है। पर रियर में आप स्पीड 400 में प्री लोड एडजस्ट कर सकते हो, पर ड्यूक 390 में आप प्री लोड और रीबाउंड दोनों एडजस्ट कर सकते हो। सो इन दैट वेज ड्यूक 390 इज मच एडवांस व्हेन इट कम्स टू द शॉकर्स। और उसी के साथ शॉकर्स में भी जो दोनों में ट्रैवल है, ट्रैवल डिस्टेंस, शॉकर्स का जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं ड्यूक 390 का थोड़ा सा ज़्यादा है। ड्यूक 390 का 5.9 इंचेस है फ्रंट में एंड बैक में, और वहीं पे अगर मैं बात करूं स्पीड 400 की तो 5.5 इंचेस इन द फ्रंट एंड 5.1 और 5.2 इन द रियर। आई एम सॉरी, नॉट 5.2 इन द रियर, 5.11 इन द रियर। सो रियर में थोड़ा सा ज़्यादा है और फ्रंट में ड्यूक 390 का ज़्यादा है। तो मिक्स एंड मैच है, नथिंग गुड नथिंग बैड, इट्स लाइक अ इवन पे छोड़ते हैं दोनों को। वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप डेली के लिए तो दोनों बाइक्स को लेके ही जाओगे उधर इधर, पर कभी कभी आप इसको लॉन्ग राइड्स के लिए भी लेके जाओगे, तो वहाँ पे 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो ड्यूक 390 में है, और अराउंड 170 mm इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 170 mm जो है वो स्पीड 400 में है। तो 13 mm का डिफरेंस है विच इज़ अ बिट, थोड़ा है डिफरेंस है, सो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। वहीं पे अगर मैं वेट की बात करूँ 176 kg इन स्पीड 400 एंड 167 kg इन ड्यूक 390, तो यहाँ भी वेट का भी अंतर है, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। 15 लीटर की टंकी है ड्यूक 390 में और 13 लीटर की टंकी है स्पीड 400 में। 46 bhp बनाता है 8500 RPM पे ड्यूक 390, और 40 bhp बनाता है 8000 RPM पे स्पीड 400। 39 न्यूटन मीटर टॉर्क का है आपका 6500 RPM पे ड्यूक 390 का, और 37.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है आपका 6500 RPM पे स्पीड 400 का। सो जैसे कि मैंने आपको बताया वेट कम है बाइक का, इंजन परफॉर्मेंस इज़ हाई, क्योंकि इन दोनों के जो कंप्रेशन रेशियो है, जो इनका इंजन का साइज़ है, जो बोर एंड जो वो डिज़ाइन जो होता है, वो ब्लॉक का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जस्ट जो कंप्रेशन रेशियो है, वो कंप्रेशन रेशियो जो ड्यूक 390 का वो ज़्यादा है। अब कंप्रेशन रेशियो को छोटे टर्म में बताऊं कि जब आपका ये सिलेंडर है और इसमें अंदर ये मानो पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, ये हेड है, तो जब ये पिस्टन नीचे जाता है तो फ्यूल का मिक्सचर यहाँ बीच में भर जाता है सब, ठीक है, और फिर जब ये ऊपर जाता है तो इसको जब मिक्सचर को वो दबाता है, ये जो दबा रहा है, ये जो दबा रहा है, ये जो कंप्रेशन है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उतनी तबाही ज़्यादा मचाएगा, समझ रहे हो। सो इसमें एक कंप्रेशन वाला पार्ट ड्यूक 390 में थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस वजह से इसको परफॉर्मेंस bhp इसके ज़्यादा है। वहीं पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो 790 mm जो है वो आपकी सीट हाइट है स्पीड 400 की। वहीं पे 800 to 820 mm की सीट हाइट है ड्यूक 390 की, जो एडजस्टेबल है 800 to 820 mm। सो अगर वो 800 पे रखेंगे और ये 790 mm पे रखेंगे तो थोड़ा अंतर है, पर उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। पर वहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल रही है ड्यूक 390 पे, वो भी एक चीज़ है। तो जो थोड़ी हाइट बढ़ी हुई है बिकॉज यू गेटिंग मोर ग्राउंड क्लियरेंस
देन स्पीड 400। सो एंड में मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वाला ज़्यादा था। अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ, सो राइड क्वालिटी क्या है कि नेचुरली जो स्पीड 400 की उसकी जो सीटिंग है वो इट्स लिटिल बेटर देन KTM ड्यूक 390। जो इससे पहला वाला मॉडल था उसमें मैं ये कह सकता हूँ, पर क्योंकि प्रशांत वो चलाता था उसमें वो एयर कुशन सीट्स लगा लेता था, जो मेरी थी मैंने उसको दी थी, तो एयर कुशन सीट्स सो एकदम परफेक्ट हो जाता था। वहीं पे मैं अगर स्पीड 400 की बात करूँ तो उसकी जो राइड क्वालिटी या जो उसकी सीटिंग है वो इट विल बी कंफर्टेबल देन ड्यूक 390। एंड दोनों का जो लुक्स है इट्स लाइक वेरी डिफरेंट। ओके, दे कम लाइक ऑलमोस्ट सेम इंजन टाइप के जो फीचर्स हैं, जो स्पेक्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टाइल है। सो जो इंजन में जो रश है, जो एकदम से भागने वाला रश है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों में जो डिज़ाइन है, पर दोनों की लुक्स काफ़ी डिफरेंट है। सो एट द एंड मैं ये बोलूँगा दोनों बाइक्स आर अ पावर हाउस। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से जाओ, टेस्ट राइड लो, दोनों बाइक को चलाओ, तसल्ली से चलाओ। आपको क्या करना है बाइक से, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बोलता हूँ वो देखो उस बाइक में है कि नहीं। अगर वो जो 80,000 रुपये में आपको एक्स्ट्रा मिल रही है चीज़ें, मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है। पर क्या आपको उसकी ज़रूरत है या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको डिसीजन लेना है। पर इसके लिए आपको ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये अप्रोच रखोगे पहले से कि मुझे यही चाहिए, तो आप वो ले चुके होगे या आप वो ऑलरेडी ले रहे होगे। आप बस ये वीडियोस इसलिए देखते हो इधर उधर कि आपकी जो चॉइस है, वो जो वीडियो बना रहा है वो ओके कर दे। माइट भी मैंने कुछ लोगों का ओके कर पाया हूँ, कुछ लोगों का ओके नहीं कर पाया हूँ, पर स्टिल आई डोंट वांट टू टेक अ डिसीजन फॉर यू कि आप कौन सी बाइक लें। मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको बता दी, इट्स अप टू यू। आपको जो पसंद आए आप टेस्ट राइड लो, चलाओ, समझो बाइक को। और स्टिल कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आपको स्टिल बॉदर कर रहे हैं, तो कमेंट्स में लिख देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, सो एंड में प्राइसिंग भी आपको बता ही देता हूँ। वैसे मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 80,000 रुपये महंगी है, पर आपको प्राइसिंग भी बता देता हूँ। सो जो स्पीड 400 है वो एक्स शोरूम उसका प्राइस है ऑलमोस्ट 2,33,000। और वहीं पे ड्यूक 390 की बात करूँ सो एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 3,10,000 रुपये है। तो यहीं पे करीबन 80,000 रुपये का दोनों में अंतर है। पर एक चीज़ और है, ड्यूक 390 का ऑलरेडी नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका है। ट्रायम्फ को अभी अपना नेटवर्क खड़ा करना है। थैंक यू, लव यू ऑल।